अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वी यू स्टूडेंट सेल्फ। मैं हूं प्रोफेसर अजहर सागर। बेटे, आप लोगों के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की कंप्यूटर साइंस में लिस्ट आ चुकी है। ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आप लोगों की लिस्ट नज़र आ रही है। आप लोग अपने LMS पे CS619 जो सब्जेक्ट है उसको ओपन करके देखेंगे तो उसमें आप लोगों को ये लिस्ट मिल भी जाएगी। 4 तारीख इसकी लास्ट डेट है कोर्स सिलेक्शन की। कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है इसकी, मतलब कि प्रोजेक्ट इसका कैसे सिलेक्ट करना है, उसकी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड की हुई है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे के उसको फॉलो कर सकते हैं कि हम कोई प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं। आज की ये जो वीडियो है इसमें हमने एक्चुअली डिस्कस करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करें, कौन सा प्रोजेक्ट ना सिलेक्ट करें, और जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट क्यों कर सिलेक्ट करें, और फिर हमें फ्यूचर में कौन सी चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल होंगी कि हम कौन सा प्रोजेक्ट करें कि हमें फ्यूचर में भी वो हेल्पफुल हो सके। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। बेटे, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तो आप लोग डे फर्स्ट से कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हैं प्रोग्रामिंग में, अगर आपने कोई लैंग्वेज अभी तक कुछ सीखा है, किसी लैंग्वेज का, जावा है, पाइथन है, सी शार्प है, फिर उसके अलावा PHP है, ये तमाम की तमाम लैंग्वेजेस में से अगर आपने कोई एक लैंग्वेज सीखी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप कोई एक प्रोजेक्ट उसी में सिलेक्ट करें। मैं इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों की फ्री ऑफ कास्ट कंप्लीट हेल्प करूँगा इंशाअल्लाह रहमान। इसके मैं किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लेता, चूँकि मैं किसी स्टूडेंट से किसी किस्म के चार्जेस नहीं लेता। जस्ट आप लोगों से यही तवक्को करता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी ये वीडियोस पहुँच सके, उनका भी फ़ायदा हो सके। और बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स को लूट रहे हैं, पैसे लेके उनसे पैसे लेके प्रोजेक्ट बना के देते हैं। एक तो बेटे स्टूडेंट्स का भी बेड़ा गर्क हो जाता है जब आप किसी से प्रोजेक्ट बनाते हैं, और दूसरा फिर आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं। मेरे पास डे एंड तक मैसेज आते रहते हैं कि सर खुदा का वास्ता है, सुबह हमारा वाइवा है तो आप हमें तैयारी करवा दें, हमारा जो जिससे हमने प्रोजेक्ट बनवाया था वो अब रिप्लाई नहीं कर रहा। तो इस तरह के बेटे इश्यूज़ जो हैं वो तो आते रहेंगे। इसलिए आप कंप्लीट प्रोजेक्ट खुद बनाएं, मेरे साथ साथ मुझसे पूछ के। अब 1000 दफ़ा पूछें, मैं इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को बताऊंगा। मैं इवनिंग में अक्सर बैठता हूं और जितनी क्यूरीज होती हैं सबका रिप्लाई करता हूं। हत्ता कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो स्काइप पे उसे लाइव समझा भी देता हूं। तो आप अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिनका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है। तो चलें वापस आते हैं। अगर आप लोगों ने कोई लैंग्वेज सीखी है तो वेल एंड गुड, उसी में बनाएं। वो आप अच्छा सा कोई एक प्रोजेक्ट चूज़ कर लें। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस लैंग्वेज में कौन सा आसान है। और अगर आप लोगों ने कोई भी लैंग्वेज अभी तक नहीं सीखी तो फिर बेटे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप वेब प्रोग्रामिंग में आ जाएं, वेब डेवलपमेंट में आ जाएं। PHP सीखना आसान है। HTML आप लोगों को थोड़ी बहुत तो आती होगी, नहीं भी आती तो आप लोग फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए 1-1.5 वीक में जो है ना वो HTML सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है 48 मिनट की या 1 घंटे की, कंप्लीट HTML आप उसमें सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। PHP की कंप्लीट वीडियो सीरीज अपलोड की हुई है कि जिससे आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट जब आप लोग सीख लेंगे आप लोगों को प्रोग्रामिंग की समझ आ जाएगी। जब किसी भी कोई एक लैंग्वेज आप लोगों को आ जाती है, प्रोग्रामिंग करना आ जाती है, आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझ के उनको रिजॉल्व करना आ जाता है, तो फिर आप लोगों को कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना कोई मसला नहीं होता। इसलिए परेशान नहीं होना कि हम PHP सीख लेंगे तो हम जो है ना वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट में रह जाएंगे, हमें तो पाइथन सीखनी चाहिए थी, इसका आजकल बड़ा ट्रेंड है। तो बेटे पहले आप लोगों को लैंग्वेज आनी चाहिए। जब लैंग्वेज आपको आएगी तो फिर लैंग्वेज कह रहा हूँ, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। जब प्रोग्रामिंग आ जाएगी तो लैंग्वेज कोई भी सीखी जा सकती है। तो इसलिए फिर जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो PHP सीख के अपना पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो वेब डेवलपमेंट में बना लें। फिर उनको आगे इंशाअल्लाह रहमान
फ्यूचर में वो थोड़ी सी मेहनत करके 1-1.5 वीक में कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अनकरीब में इंशाअल्लाह रहमान पाइथन के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल बना के इस पे अपलोड करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह रहमान आप लोग वो बाद में सुन सकते हैं या साथ साथ भी, अभी तो ना सुने, बल्कि मैं कहूँगा कि आप लोग PHP पे ही फोकस करें और बाद में उसको सीख सकते हैं। अभी PHP सीखें, HTML सीखें। तो चलें आए प्रोजेक्ट्स को देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट कौन से ठीक हैं कौन से नहीं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के हैं, ये हमसे काफ़ी हाई लेवल के ये सॉफ्टवेयर हैं या प्रोजेक्ट हैं, इनको हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही छेड़ेंगे, क्योंकि इनके लिए हमें पाइथन का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है और उसकी कुछ लाइब्रेरीज़ का, तो इस प्रोजेक्ट को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी प्रोजेक्ट हम जो है वो नहीं करेंगे। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या मोबाइल ऐप्स का है जो ऑलरेडी जिन्होंने कुछ ना कुछ की हुई है। डेस्कटॉप को हम देख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्लासेस कह रहा है, एसोसिएशन कह रहा है, ये भी थोड़ा सा कदरे मुश्किल है। ये डेफिनेटली जावा या C# में होगा। तो हम अगर तो आप लोगों ने जावा या C# किया है तो फिर तो आप लोग जो है ना वो इसको कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। प्रोग्राम बेटे कोई भी हो, प्रोजेक्ट कोई भी हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो मैक्सिमम कोई आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही होगी, तो आप वो मेरे साथ डिस्कस करके जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये एक और प्रोजेक्ट था VB.NET में डाटाबेस का। अगर आप डाटाबेस में जाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, हाउस मैप डिज़ाइनर, ठीक है। ये कदरे आसान प्रोजेक्ट है, लेकिन ये डेस्कटॉप है, ठीक है। डेस्कटॉप में C#.NET या फिर जावा में आप इसको बनाएंगे, ठीक है। एक और प्रोजेक्ट है स्टेशनरी मैनेजमेंट। ये भी डेफिनेटली जावा, पाइथन या इन लैंग्वेजेस से जाके बनेगा। पाइथन इज़ मैंडेटरी, ठीक है। आप पाइथन में बनाएंगे। पाइथन बेटे बहुत आसान है, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीखी हुई है तो आप इसकी मदद से ये बना सकते हैं। हम आगे चलते हैं। इसी तरह आप कोई भी प्रोजेक्ट बना लें, मैं आप लोगों को उसके जो आप लोगों को उसमें मसले मसाइल आएंगे या कोई चीज़ कैसे बनानी है वो समझ नहीं आएगी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प आउट करूँगा इंशाअल्लाह रहमान। तो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं, हम वेब एप्लीकेशन डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। शॉपी, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट है। इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। देयर विल बी 2 पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। पार्ट 1 कैरियर्स 60% वेटेज, पार्ट 2 कैरियर्स 40% वेटेज। अच्छा, इसमें 2 पार्ट्स हैं और ये C# या पाइथन में हम बना सकते हैं ऑनलाइन में जी। तो इसको भी रहने देते हैं, हम कोई और देखते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेब प्रोग्रामिंग, शॉपी के अलावा कुछ और देखते हैं। वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट फॉर ऑटो पार्ट ऑनलाइन सेलिंग। देखें, ये एक बहुत आसान सी वेबसाइट वो मुझे लग रहा है कि हमने एक autoline.pk एक ऑनलाइन ऑटो पार्ट की ऑनलाइन सेलिंग की वेबसाइट बनानी है। ये बहुत आसान है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है ना इसको इस तरह से बना लें। इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसमें PHP यूज़ हुई है, MySQL, HTML एडिटर, ड्रीमव्यूवर, नोटपैड, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये बहुत आसान प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे 4 तारीख को ये आज 2 है, तो कल परसों आप फौरी तौर पे रात 12 बजे के बाद फौरी तौर पे इन प्रोजेक्ट को डाल दें, क्योंकि अगर इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट आई थिंक 10 होते हैं, 10 स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, यानी कि इस ग्रुप में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद वेट करें कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट की जो प्रपोजल थी वो अप्रूव होती है कि नहीं। फिर 1-2 और अपने ज़हन में रखें। एक तो प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि आप लोग ये देखें, ठीक है। उसके बाद एक और है बेल्स इंटरप्राइजेस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी परफेक्ट है, आप ये भी देख सकते हैं, ये भी आसान ही है। कैंडीज, बबल्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ये तमाम की तमाम, तो ये हम कर लेंगे इसको। बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है ये जो भी इस तरह के होते हैं वो आसान ही होते हैं, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा बुक ऑनलाइन इवेंट मैनेजमेंट,
कंसल्टेंट है तो ये भी आसान है, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट और आगे देखते हैं कुछ और प्रोजेक्ट वेब एप्लीकेशंस के। तो इसमें है बिल्डर बिड, ऑनलाइन कंस्ट्रक्टिंग बिडिंग कंपनी, इसको भी छोड़ दें आप लोग। वैसे है अब ये भी आसान, अगर कोई प्रोजेक्ट ना मिले, आप ना कर सके तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। कंटीन ऑटोमेशन सिस्टम, ये भी आसान है, हम इसको भी जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसको भी अपनी लिस्ट में रखें कि हम इसको देख सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं आसानी के साथ। मैं वो प्रोजेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग बड़ी आसानी के साथ बना लें, क्योंकि आप लोग फ्रेश हैं। कार क्लब में लॉगिन है, अप्रूव यूज़र है, यूज़र रजिस्टर, ये भी ठीक है, ये भी बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप बना सकते हैं, PHP भी यूज़ कर सकते हैं, C# .NET भी कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्टिंग, जिसमें मर्जी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो नेक्स्ट और देख लेते हैं। ये है जी सेंट्रल डेयरी फार्म मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड टू सेंट्रल प्राइसेस, ये तो इसका नाम ही बहुत बड़ा है, कोविड-19 और ये तमाम के तमाम चीज़ें हैं। तो इसको है तो ये भी बेटे आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। वेब डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम हैं जो PHP में बने हुए हैं उनको आप देख लें, यहाँ पे रिक्वायरमेंट देख लें, जस्ट जो PHP में है जिसके टूल्स वो आप उसको बेफिक्र होकर सेलेक्ट कर लें, वो आसान ही होते हैं, उसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और कुछ तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे ये कोर्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट बनेगा इसका, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टॉक होगा, कुछ चीज़ें थोड़ी सी मेंटेन करनी पड़ेंगी, दैट्स इट। ये बहुत आसान है, इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, इसको फौरी तौर पे सिलेक्ट करें, अगर इसमें आपका नाम आ जाता तो वेल एंड गुड। एक्सक्यूज मी। कोविड-19 वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी बेटे बहुत आसान है। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है, हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो लुब्बे लबाब है सारी बात करने का वो ये है कि आप वेब एप्लीकेशन में जिसमें भी हम कोई जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, वो हम कोर PHP यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोर PHP को यूज़ करते हैं हुए हम जो है ना वो बना सकते हैं, हम आप कोई भी PHP को यूज़ करके हम जोन सी मर्जी वेब एप्लीकेशन बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। वो कितनी ही मुश्किल आपको लग रही हो, आपने घबराना नहीं, आपने परेशान नहीं होना, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को मैं कंप्लीट गाइड करूँगा। E-स्कूल बहुत ही आसान प्रोजेक्ट, बहुत ही आसान, इसमें टेस्ट होंगे और इसके अलावा जनाब अली इसमें आपके क्विज़ेस होंगे, आपके एग्ज़ाम्स, मार्क अटेंडेंस हुई, ये चीज़ें, असाइनमेंट अपलोड, वीडियो लेक्चर। ये थोड़ा सा है लेंथी है, जो ऊपर वाले हैं वो थोड़े से शार्ट थे, लेकिन ये E-स्कूल वाला काफ़ी लेंथी है। लेकिन ये है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन ये है भी C#, जावा और .NET फ्रेमवर्क में, NetBeans एक्स्ट्रा आप इसको यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए, तो इसको आप रहने ही दें। इस तरह जितनी भी, खैर लास्ट बात ये है कि आप लोग जो भी एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, अगर उसमें PHP की मदद से आप बना सकते हैं तो ये कर सकते हैं। ये लारावेल कोऑर्डिनेटर, ये इसके फ्रेमवर्क हैं PHP के, आप इनको ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आप इनको चूज़ करें और इसकी मतलब कि हम इनसे बना सकते हैं। तो बेटे अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ये पसंद आया, अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को मिल सकेंगी। आप लोग अपने प्रोजेक्ट की लिस्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट आपका सिलेक्ट हो गया है। जो लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते जाएंगे उनकी फिर मैं SRS का आइडिया कि SRS उसकी कैसे बनेगी, क्या क्या बनेगी, उसकी हम आपको कंप्लीट वीडियो तमाम प्रोजेक्ट की बना के 1 बाय 1 आप लोगों को दे दूंगा। फिर आप लोग उससे अपनी SRS जो है वो बना लीजिएगा। अगर SRS बनाने में कोई मुश्किल पेश आएगी तो मैं आप लोगों को गाइड भी कर दूंगा, आप लोगों को डायग्राम्स वगैरह बनाने में भी हेल्प कर दूंगा। तो मेरी लास्ट पे एक आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली तमाम स्टूडेंट्स के साथ मेरी ये वीडियो शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।